हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकिराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीईसी इंग्लिश लैब में। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं, जो 12th एग्जामिनेशन बोर्ड में जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इसमें 10 क्वेश्चन बोर्ड में दिए हुए रहते हैं पेपर में आपके, और उसमें से 5 का आंसर देना होता है। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं ऐसे तरीके से जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो बिल्कुल आप इजी लैंग्वेज में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे करके जो है आप आसानी से 10 से 10 मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गॉड फॉर्चून फॉल। ठीक है, गॉड गुड फॉर्चून फॉल। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए कि हाउ feeble is man's power that if good fortune fall। तो सबसे पहले जान लीजिए कि फीबल, ठीक है, तो फीबल मीन्स क्या होता है? फीबल मीन्स होता है कमजोर। फीबल मीन्स होता है कमजोर, ठीक है। और फॉर्चून, ठीक है, तो फॉर्चून मीन्स होता है भाग्य। फॉल मीन्स होता है गिरना। स्टेंजा मीन्स होता है छंद, ठीक है, स्टेंजा मीन्स होता है छंद, ठीक है। कंपोज्ड बाय मीन्स होता है द्वारा रचित, ठीक है। कंपोज्ड बाय द्वारा रचित। अवेयर मीन्स होता है अवगत कराना। अवेयर मीन्स अवगत कराना, ठीक है, अवगत कराना, ठीक है। उसके बाद देखिए इनएविटेबिलिटी मीन्स होता है अनिवार्यता, है ना, अनिवार्यता, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पहले इंग्लिश टू हिंदी को वर्ड को जान लीजिए और फिर इस क्वेश्चन आंसर को समझिए। तो देखिए, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। जब मानव का जो है अच्छे भाग से जब वो डिक्रीज होने लगता है, जब खराब होने लगता है, तो क्या होता है कि दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह स्टेंजा कहां से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। देखिए GOE का जो यूज है वो इनिशिएट इंग्लिश में गो का लिए यूज किया जाता था, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है जाओ, ठीक है, जाओ, है ना। तो दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो व्हिच कंपोज्ड बाय जॉन डन। यह किनके द्वारा कंपोज किया गया है, किनके द्वारा रचित है? तो जॉन डन के द्वारा रचित है। ही इज वेल अवेयर, वे बिल्कुल अच्छे से अवगत कराते हैं ऑफ द इनएविटेबिलिटी ऑफ द डेथ, ठीक है, मृत्यु के अनिवार्यता से अवगत कराते हैं। एंड द पावर ऑफ लव, जो प्यार की जो शक्ति है उससे अवगत कराते हैं। द पोएट व्यू, जो कवि के जो नजर में है, दैट मैन्स पावर इज सो बिग। कवि के नजर में क्या है? जो मानव का जो शक्ति है वो बिल्कुल कमजोर है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसान लैंग्वेज में जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर से इस क्वेश्चन को सुन लीजिए कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह स्टेंजा जो है, यह छंद जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ठीक है। व्हिच इज कंपोज्ड बाय जॉन डन, जो कि जॉन डन के द्वारा रचित पोएम है। तो देखिए, इससे एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किनके द्वारा रचित है? तो जॉन डन के द्वारा, है कि नहीं। ही इज वेल अवेयर, वो बिल्कुल अच्छे से अवगत कराते हैं कि ऑफ द इनएविटेबिलिटी ऑफ द डेथ, मृत्यु से अवगत कराते हैं। एंड द पावर ऑफ लव, प्यार की शक्ति से अवगत कराते हैं। द पोएट व्यू दैट मैन्स पावर इज सो बिग, जो कवि के नजर में क्या है? मानव का जो शक्ति है वो बिल्कुल क्षीण है, कमजोर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years since एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, ठीक है। तो देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है
और अक्सर उसमें पोएम का लाइन पूछा जाता है कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है ना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, ठीक है। और 20 ईयर तो आप लोग जान ही रहे हैं कि 20 साल को कहते हैं। और सिंस मतलब चूंकि। एज आई कंसाइन, कंसाइन मीन्स होता है, कंसाइन मीन्स भेजा हुआ, ठीक है। माई फर्स्ट बॉर्न, बॉर्न मीन्स होता है जन्म लेना, ठीक है, जन्म लेना। और फ्लेम मीन्स होता है ज्योति या ज्वाला, जो आग का जो ज्योति होता है उसको फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। और क्यूरिलिटी, क्यूरिलिटी मीन्स होता है क्रूरता, और बॉर्न मीन्स होता है जलाना, है ना। तो कुछ इस जो क्वेश्चन और आंसर में जो डिफिकल्ट वर्ड है हम उसका इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग भी लिख दिए हैं ताकि आसानी से आप याद कर सके और आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते बिल्कुल इजी वे में, है ना। तो इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years since एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, ठीक है। तो यह लाइन कहां से लिया गया है? तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर हेमन, ठीक है। यह लाइन जो है कविता फायर हेमन से लिया गया है। फायर हेमन का मीनिंग होता है अग्नि भजन, ठीक है। अग्नि भजन, भजन बोलते हैं जो गाना होता है, गीत होता है, जो अग्नि गीत है उससे इस पोएम से लिया गया है कि नहीं। व्हिच इज कंपोज बाय केके एन दारूवाला, और यह किसके द्वारा रचित है? केके एन दारूवाला के द्वारा रचित है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट वांट्स टू से, इस कविता में कवि कहना चाहते हैं, इस कविता में कवि कहना चाहते हैं दैट ही हैज नॉट फॉरगेटेन द क्यूरिलिटी ऑफ फायर। वह इस कविता में यह कहना चाहते हैं कि वह जो फायर, जो आग है उसकी क्रूरता को भुला नहीं पाते हैं। उसकी जो फायर ज्वाला का जो क्रूरता है उसको भुला नहीं पाते हैं। और कहते हैं कि वेयर ही कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, कह रहा है कि कहां और कब जो है सबसे पहले अग्नि का जो है बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ है। वेयर ही कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न, इसका जो जन्म हुआ है अग्नि का, वो सबसे पहले कहां हुआ है? टू टेक द फ्लेम्स, ज्योति का, ठीक है। तो फिर से इस क्वेश्चन आंसर को फिर से एक बार समझ लीजिए कि इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years since एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम। कभी ये लाइन कहते हैं किस पोएम में? तो फायर हेमन में। किस में कहते हैं? फायर हेमन में। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर हेमन, यह लाइन जो है कविता फायर हेमन से लिया गया है कि नहीं। और which composed by केके एन दारूवाला, और यह जो है केके एन दारूवाला के द्वारा रचित कविता है। किसके द्वारा रचित कविता है? केके एन दारूवाला के द्वारा। देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार होता है कि फायर ह्यूमन के रचयिता कौन है? तो केके एन दारूवाला, है कि नहीं। और कहता है कि दैट ही हैज नॉट फॉरगेटन द क्यूरिटी ऑफ फायर, वह जो है जो ज्वाला की, जो ज्योति की जो क्रूरता है उसको भुला नहीं पाते हैं, ठीक है। वेयर ही कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, कह रहा है कि ज्वाला का, ज्योति का जो जन्म हुआ है सबसे पहले कहां हुआ है? वेयर ही कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, ज्योति का जन्म कहां हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल क्वेश्चन है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी डैश एंड फिनिश हिम ऑफ। फिनिश हिम ऑफ मीन्स होता है समाप्त कर देना, किसी चीज को समाप्त करने के लिए हम कहते हैं ऑफ। जैसे स्विच ऑफ मतलब बत्ती को बुझा दो, यानी बत्ती को समाप्त कर दो, ठीक है। ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है। ओ डबल एफ ऑफ मीन्स होता है समाप्त कर देना, समाप्त करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इस क्वेश्चन आंसर में जो भी वर्ड यूज किया गया है और जो आपको लगे कि डिफिकल्ट हो तो उसका हमने इंग्लिश टू हिंदी दोनों लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप बिल्कुल इजी वे में आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ सके, याद कर सके और एग्जाम में लिख सके, क्योंकि ये बिल्कुल जो है शॉर्ट और सटीक आंसर तैयार किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी डॉट 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 एंड फिनिश हिम ऑफ। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ठीक है, 12th एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम में, है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दीज लाइन्स हैव टेकन फ्रॉम द पोएम द स्नैक। यह लाइन किस कविता से लिया गया है? तो द स्नैक से लिया गया है।
है ना। ये बहुत ही फेमस पोएम है 12th क्लास का, ठीक है, क्लास 12th का रेनबो इंग्लिश बुक का ये पोएम है और ये काफी प्रसिद्ध है। और विच इज कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, और यह कविता जो है D.H. लॉरेंस के द्वारा कंपोज किया गया है। कंपोज मीन्स होता है रचित, है ना। तो किसके द्वारा रचित है? तो D.H. लॉरेंस के द्वारा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार होता है कि द स्नेक किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो D.H. लॉरेंस के द्वारा, है कि नहीं। और कहता है कि when the poet saw the snake, जब कभी स्नेक को देखते हैं यानी सांप को देखते हैं, he was in confusion, वो क्या हो जाते हैं? कंफ्यूजन में चले जाते हैं। कंफ्यूजन मीन्स होता है उलझन, असमंजस, ठीक है। कंफ्यूजन मीन्स उलझन या असमंजस, उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या करें। एंड हिज इनर वॉइस, जो उनकी मन की जो आवाज है, उनकी आंतरिक जो आवाज है, वो कहता है कि सेज टू किल हिम, उसे मार दे, ठीक है। तो फिर से इस क्वेश्चन को सुन लीजिए कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन से टू मी एंड फिनिश हिम ऑफ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह लाइन कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द स्नैक। यह लाइन जो है कविता स्नैक से लिया गया है, विच इज कंपोज बाय D.H. लॉरेंस, जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा रचित कविता है, ठीक है। When the poet saw the snake, जब कभी जो है स्नैक को देखते हैं, सांप को देखते हैं, he was in confusion, वो असमंजस में पड़ जाते हैं, वो उलझन में पड़ जाते हैं, and his inner voice says to kill him, उनका जो आंतरिक मन जो कहता है, उनका मन जो कहता है कि उसे मार देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीवर। फीवर मीन्स होता है कमजोर, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें जो भी वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है, कुछ वर्ड्स का हम हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग लिख दिए हैं ताकि आपको इसको समझने में और लिखने में बिल्कुल इजी हो, आसान हो, क्योंकि आप इजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर दे करके ही आप अच्छा नंबर पा सकते हैं और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो देखिए, फीवर मीन्स होता है कमजोर, और फॉर्च्यून मीन्स होता है भाग्य, और रिकॉल मीन्स होता है याद करना या वापस लाना, ठीक है। ये कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड है, बाकी बिल्कुल इजी वर्ड है ना। तो क्वेश्चन को सुन लीजिए कि व्हाट मेक्स मीन्स होता है बनाना, है ना। व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीवर, ठीक है, क्या है जो मानव के शक्ति को कमजोर बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैन्स पावर इज फीवर बिकॉज मानव का जो शक्ति है वो कमजोर है, क्योंकि ही कैन नाइदर एड इवन अ मोमेंट इन गुड फॉर्च्यून, ठीक है। जब उसके भाग्य अच्छे हो तो उस समय वो अपने जिंदगी में एक क्षण भी जोड़ नहीं सकता। ये शक्ति मानव में नहीं है कि एक क्षण भी उस अपने जीवन में वो बढ़ा ले फॉर्च्यून, नॉर रिकॉल ए लॉस्ट आवर, और जो वो समय को जो खो दिया, जो समय उनका बीत गया, वो उसे वापस भी नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन का आंसर दे करके आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। तो फिर से इस क्वेश्चन को सुन लीजिए कि व्हाट मेक्स अ मैन पावर फीबल, ठीक है, क्या है जो मानव के शक्ति को कमजोर बनाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मैन्स पावर इज फीबल बिकॉज ही कैन नाइदर एड इवन अ मोमेंट इन गुड फॉर्च्यून नॉट रिकॉल अ लॉस्ट आवर। कह रहा है कि मानव का जो शक्ति है वो कमजोर है, इसलिए क्योंकि वह अपने जीवन में ना तो एक भी सेकेंड, एक भी क्षण को जोड़ सकता है, न बीते हुए जो समय है, उसके बीते हुए जो पल है, उसको वो अपने जिंदगी में फिर दोबारा वापस ला सकता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है व्हाट डज मार्टिन लूथर सेड अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज, ठीक है। निग्रोज जो है एक प्रकार का प्रजाति है जो अमेरिका में रहते हैं, और कह रहा है कि मार्टिन लूथर अमेरिका के जो निग्रो प्रजाति है उनके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कि मार्टिन लूथर सेड दैट, मार्टिन लूथर कहते हैं कि द लाइफ ऑफ द निग्रोज आर बैड टू वर्ड्स, ठीक है, बैड टू वर्ड्स, है ना। बैड टू वर्ड्स मीन्स होता है बद से बदतर, बद से
बदतर, यानी बहुत ही खराब, बिल्कुल ही नरक बन चुका है जीवन। किस लिए? तो देखिए, दे हैव नॉट गिवन एनी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मीन्स होता है मानव अधिकार, जो मानव का एक जो अपना अधिकार है वो भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट कहां पर? ऑफ द सोसाइटी, समाज में। कहां पर नहीं मिल पा रहा है? तो अपने ही समाज में उनको जो है अपना जो बेसिक आधारभूत जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है। दे लिव अ लोनली, लोनली, ठीक है, मीन्स होता है अकेला, अकेला, ठीक है, अकेला या अलग थलग, अलग थलग पर जाना, अलग थलग पर जाना, ठीक है। तो ये क्या है कि दे लिव अ लोनली प्लेस ऑफ द कंट्री, वे बिल्कुल अपने ही देश में क्या है, बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं, अलग थलग रहने को मजबूर है। ठीक है, तो फिर से इस क्वेश्चन को सुन लीजिए कि व्हाट डज मार्टिन लूथर सेज अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज। मार्टिन लूथर जो है निग्रो प्रजाति के जो लोग हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, उनके जीवन शैली के बारे में क्या कहते हैं? तो मार्टिन लूथर सेज दैट, मार्टिन लूथर कहते हैं कि द लाइफ ऑफ द निग्रोज आर बैड टू वर्स। जो निग्रो प्रजाति के जो लोग हैं उनका जीवन जो है बद से बदतर होते जा रहा है। ठीक है, दे हैव नॉट गिवन एनी फंडामेंटल राइट, उनको जो है मानव अधिकार जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ऑफ द सोसाइटी, कहां पर? समाज में। दे लिव अ लोनली प्लेस ऑफ द कंट्री, वे बिल्कुल अपने ही समाज में अलग थलग पड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन का आंसर दे करके जो है इजी वे में आप बिल्कुल आसानी से अच्छे नंबर पा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि बेल का आइकन दबा करके ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं सबसे पहले। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।